नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था। परसेंटेज, प्रतिशत एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे। अब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट टॉपिक का श्री गणेश करते हैं, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। बात करते हैं साधारण ब्याज की। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, जिस धन पे आपका ब्याज लिया जाता है। रेट, रेट आपका दर होती है जिसको हम आर कहते हैं, डिनोट करते हैं, ये आर प्रतिशत होती है। समय होता है कितने समय के लिए हमने ब्याज लेना है या ब्याज देना है, इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आपका साधारण ब्याज है जो कि हमारा मूलधन, दर और समय के पता होने पर हम ब्याज निकाल पाएंगे कि कितना ब्याज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो मूलधन है वो 100 है, रेट हमारा है 10%, 10% की दर है, और समय हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमसे कहेगा कि भाई ब्याज निकालो। ब्याज हमेशा हम मूलधन पे निकालते हैं, तो मूलधन पे ब्याज निकालेंगे कितनी दर से, 10% की दर से, मतलब 10% मतलब 10/100 और इंटू समय, जो भी आपका समय होगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप बता पाएंगे 10 × 2 = 20। हमारा साधारण ब्याज क्या है, 20 है। ये नाम की तरह ही साधारण है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके नहीं है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। अगर आपका मूलधन 100 है और आपका ब्याज 20 है तो आपसे मिश्रधन पूछेगा। मिश्रधन जो होता है, अमाउंट क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन हमारा 100 है, साधारण ब्याज 20 है। हम बता पाएंगे कि हमारा मिश्रधन कितना होगा, 120 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? समझने की कोशिश करते हैं। बात वही है कि हमने यहाँ पे माना है कि भाई रेट हमारा है वही 10%। ठीक, प्रिंसिपल हमारा मूलधन है 100 और समय हमारा है 2 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज निकालना है। दूसरा तरीका समझते हैं, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। ठीक है, ये वहाँ पे परसेंटेज में बेस वैल्यू होती थी और ये होता था उसका रिजल्ट। यहाँ उसका नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अगर 100 आपका मूलधन होगा, 10 क्या आएगा, ब्याज आएगा। ब्याज 10 क्या आया है, 1 वर्ष का आया है, क्योंकि हमने यहाँ टाइम से गुणा तो किया नहीं इस जगह। ठीक है, अब जितने वर्ष का आपसे ब्याज पूछे उतने वर्ष का बताएंगे। ब्याज जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। 1 साल का अगर 10 है तो 2 साल में कितना होगा, आप बता पाएंगे 2 साल में कितना हो जाएगा, 20। आपसे पूछेगा 4 साल का बताओ, तो आप क्या करेंगे, 1 साल का 10 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 40। कब, जबकि हमारा मूलधन 100 है। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 400 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2000 की राशि पर मूलधन 2000 दे रखा है, दर कितनी दे रखा है, 10%। 10% निकालना मतलब 10/100। समय कितना दे रखा है, 2। हमें ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, यहाँ से 400 आ गया। हम निकाल पा रहे हैं कि साधारण ब्याज क्या है, 400 है, और क्वेश्चन में भी तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना है, 400। मतलब ये जो कह रहा है वो सही है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, गणना सही है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि 10% मतलब 10/100, 100 आपका मूलधन और ब्याज कितना है, 10। ब्याज 10 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 × 2 आपने किया तो क्या आया, 20 आया। यहाँ से आप बता पाएंगे अगर 100 रुपये मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा, 20 होगा। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन 100 नहीं है, कितना है, 2000 है। कितने गुना है, 20 गुना है, तो आप इसको भी 20 गुना कर देंगे, आप बताएंगे ब्याज कितना है, 400। वही तो वो कह रहा था, तो ऑप्शन क्या है, गणना सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 की राशि को 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 5000 की राशि है, साधारण ब्याज निकालना है किस पे, 4% में, मतलब 4/100। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। सिंप्लीफाई किया तो आप निकाल पाएंगे 8 × 5 = 40, कितना आ गया, 400। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 400। ऑप्शन बी सही। या फिर आप उसको वही मेथड से कर सकते हैं, 4% बराबर 4/100। आपको 2 वर्ष के लिए निकालना है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। 8 ब्याज है और 100 मूलधन है। क्वेश्चन कह रहा 100 मूलधन के नहीं है, कितना है, 5000 है।
कितने गुना है 50, कैसे निकाला हमने 5,000/100 किया तो 50 आ गया। तो हमारा भी ब्याज भी 8 नहीं आएगा, ये भी 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400। जैसे आपको मर्जी वैसे कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। हमें पता है कि ब्याज क्या होता है, ब्याज मूलधन पर निकालते हैं। इस समय क्या कह रहा है कि मूलधन का आधा है ब्याज, तो अगर ब्याज 1 होगा तो मूलधन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तभी तो ब्याज आधा होगा, ठीक है। ये मूलधन का क्या है आधा है, हमें मूलधन है, दर निकालनी है तो दर क्या होता है हमारा R% मतलब R/100, और आपको समय दे रखा है कितना 5 वर्ष। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दाम 20, R बराबर क्या आ गया 10%। आप बता पाएंगे कि ब्याज की दर कितनी है 10% है, ठीक है। या फिर आप दूसरा मेथड भी समझिए, ठीक। उसने क्या किया, ब्याज मूलधन का आधा है, आधा मतलब 1/2। हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है मूलधन और ये होता है आपका साधारण ब्याज, ठीक है। अब आपको दर निकालनी है, आपने दर निकाला क्या इंटू 100, सिंपल आपको भिन्न से परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। सिंप्लीफाई किया, आप बता पाएंगे 50% दर आ रही है, ठीक है। 50% दर किसकी आ रही है 5 वर्षों में, ठीक है। आपसे पूछा है क्या वार्षिक दर, वार्षिक मतलब 1 साल में। ये 5 वर्षों में अगर 50 आ रही है तो 1 वर्ष में निकालना है तो हम 50/5 कर पाएंगे, हम बता पाएंगे कितनी आ रही दर, ब्याज की दर होगी 10%। आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने परसेंटेज या कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 की राशि पर 3 वर्षों में 450 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। 450 क्या प्राप्त होता है आपका ब्याज, ब्याज आप निकालते हैं किस पे मूलधन पे, मूलधन है कितना 3,000 है, ठीक है। मूलधन दर पे निकालते, दर नहीं पता है हम क्या लिखेंगे R/100। समय कितना दे रखा है 3 वर्षों के लिए। सिंप्लीफाई किया है इसको, ये आपका आ गया 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 9 और 9×45, R बराबर आ गया 5%। आप बता पाएंगे कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है 5% है। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला था 450, हमने कहा था साधारण ब्याज हर वर्ष आपको बराबर ही मिलता है। 3 वर्षों में 450 तो 1 वर्ष में कितना होगा 450/3 किया तो क्या आ गया 150। आपका 150 ब्याज आया है किस पे मूलधन पे, मूलधन कितना है 3,000। हमेशा ब्याज ऊपर रखते हैं मूलधन नीचे रखते हैं। परसेंट निकालना है भाई भिन्न से तो हमने गुणा 100 कर दिया। ये 3 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटा तो 3 बचे 15। ब्याज की दर क्या आ गई 5%। जैसे आपको पसंद आए वैसे कीजिए, हम हर तरीका आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 की राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो कुल राशि ज्ञात करनी, ठीक है। ना यहाँ मूलधन पूछ रहा है ना यहाँ ब्याज पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कुल राशि। कभी भी कुल राशि पूछेगा तो मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मिश्र धन की। और हमको पता है मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं हम मूलधन में ब्याज जोड़कर, ठीक है। 8,000 रुपये की राशि है, दर दे रखी है इसने 12%, 12% मतलब 12/100। समय दे रखा है 2। सिंप्लीफाई ब्याज निकालना हो तो हम करेंगे 12 दूनी 24 और 24 अट्ठे 192, 1 जीरो इधर तो हमने चिपका दिया। हम बता पाएंगे कि ब्याज कितना आ रहा है 1920, पर यहाँ उसने 1920 ब्याज नहीं पूछा है, इसने पूछा है कुल राशि। कुल राशि बराबर मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालते हैं हम, हमारा जो मूलधन था मतलब 8,000 उसमें हमने 1920 ब्याज जोड़ दिया, हम बता पाएंगे कितना आएगा 9,920 रुपये। मिश्र धन क्या होगा 9,920 रुपये, ऑप्शन बी ठीक है। या फिर हम आपको वही तरीका आपका जो हमने आपको सिखाया था उससे कर सकते हैं। 12% बराबर 12/100, 100 मूलधन है, 12 ब्याज है, 12 ब्याज 1 वर्ष का है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 वर्ष का हो जाएगा 24। ये 24 ब्याज है किस पे मूलधन 100 पे, पर 100 मूलधन नहीं है, मूलधन कितना है मूलधन है 8,000।
कितने गुना 80, 8,000/100 किया तो क्या आया 80 आया। ब्याज भी हमारा 24 नहीं होगा, ये भी 80 गुना होगा तो 24 अट्ठे 192, कितना आ गया 1920। ये हमारा 8,000 मूलधन है, ये 1920 हमारा ब्याज है। मिश्र धन पूछा है, कुल राशि पूछी, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। हम बता पाएंगे 8,000 प्लस 1920 बराबर 9,920, ऑप्शन बी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइए, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसकी मैं शीट बनाकर पीडीएफ फॉर्म में आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने ही टाइप के क्वेश्चन की मैं डाटा चेंज करके आपके लिए पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल देता हूँ, जिससे मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊँ आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 720 का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज कितने का प्राप्त हो रहा है 720 का। ब्याज हमेशा मूलधन पर निकालते हैं, हमने मूलधन मान लिया प्रिंसिपल पी। कितनी दर है 8%, मतलब 8/100, और समय दे रखा है आपका 3 वर्ष। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 तरीक 24 से इधर गया, 24 तिहाई 72, 30 बार में जाएगा। प्रिंसिपल आ गया, 2 जीरो इधर तक चपका दिया, उधर जाके क्या आ गया 3,000। हम कह पाएंगे कि मूलधन प्रिंसिपल क्या है आपका 3,000 है, ऑप्शन सी। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको 8% दे रखा है, मतलब 8% बराबर 8/100। 100 आपका मूलधन होगा तो 8 क्या होगा ब्याज होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में 720 का ब्याज प्राप्त होता है, मतलब ब्याज 720 होता है कितना 3 वर्षों में, ठीक है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा हमने निकाल लिया भाई 720/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 240। हम कह रहे हैं यहाँ से 8 ब्याज है, क्वेश्चन कह रहा है 8 नहीं, वार्षिक ब्याज कितना है 240। कितने गुना है ये 30 गुना है, तो हमारा जो मूलधन होगा वो भी 30 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000। हम कह पाएंगे कि ऑप्शन सी 3,000 सही है, ठीक है। हमने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से कीजिएगा, हर कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1,200 रुपये का ब्याज देगी। इस बार इसने क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया है, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमेशा ब्याज ऊपर रखते हैं, वो कह रहा 1,200 का ब्याज, हमने लिख लिया भाई 1,200 का ब्याज। क्या मूलधन है 6,000, 6,000 मूलधन हमारा बेस वैल्यू हमने नीचे रख दी। भिन्न दे रखा है, परसेंटेज निकालनी दर, तो हम परसेंटेज निकालने क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से काटा तो 12 पंचे 60, और काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा। हम बता पाएंगे क्या है कि ब्याज की दर क्या होगी 20% होगी। कुल ब्याज की दर कितनी होगी 20%, पर वो कह रहा है कितना 10% वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल में 10% है, तो 20 कितने परसेंट कितने साल में होगा 2 साल में। आप कैसे निकालेंगे, आप 10 से भाग दे देंगे उसके वाले से, क्या आ गया 2 वर्ष। आप बता पाएंगे कि ब्याज की दर कितनी है 2 वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन सी। या फिर आप अपना बेस तरीके से कर लीजिए, बेसिक वैल्यू से, जैसे मैंने आपको बताया रखा है कि 1,200 का ब्याज मिलता है उसको, ठीक है। कितने मूलधन पे 6,000 पे। दर दे रखी है आपको 10%, मतलब 10/100। समय दिया नहीं, समय बराबर टी, ठीक है। हमने मान लिया टी समय टाइम होता है, ठीक। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। आप बता पाएंगे कि टी बराबर क्या होगा 2 वर्ष। समय क्या आएगा आपका 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन को कह रहा है कि मूलधन और समय समान रहते हुए साधारण ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए तो ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखते ही करना है कि मूलधन समय और दर का जब हम गुणा करते हैं तभी तो ब्याज निकालते हैं, ठीक है। मतलब मूलधन दर की जो भी परसेंट होती है और समय इसका गुणा करते हैं तभी तो हम ब्याज निकाल पाते हैं। ये क्या कह रहा है कि मूलधन और समय तो इसने सेम रखा, लेकिन दर को क्या कर दिया 2 गुना कर दीजिएगा,
ठीक है। तो ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी ब्याज है और ये नया ब्याज है। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो ये P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, मतलब अगर इसका ब्याज 1 हो तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2। तो ब्याज पे क्या प्रभाव पड़ा, ब्याज हो गया 2 गुना, इंटरेस्ट हो गया इसका डबल, ऑप्शन बी, ठीक है। या फिर आप और सिंपल तरीके समझिए, पहले मान लीजिए दर कितनी थी R%, R% मतलब R/100, वार्षिक ही हमने निकाला है, ठीक है, क्योंकि R% मतलब 1 वर्ष का निकाला है। मूलधन 100 है तो ब्याज कितना है R, ठीक है। दोबारा उसने कहा कि दर दोगुनी कर दिया है, मतलब पहले R थी अब हो गई 2R%, 2R% मतलब 2R/100। मूलधन दोनों का जगह क्या है 100 ही है, सेम ही है। तो पहले ब्याज R था, अब ब्याज कितना हो गया 2R हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 2 गुना हो गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की राशि पर 3 वर्षों में 3,000 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो रहा है 3,000 हो रहा है। ब्याज जो होता है साधारण वो हर साल समान होता है। 3 वर्षों में 3,000 तो 1 वर्ष में कितना होगा आप बता पाएंगे 1,000 होता है। ब्याज 1,000 किस पे, मूलधन पे, मूलधन कितना है 10,000 है, हमने रख दिया नीचे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, दर निकालनी, दर प्रतिशत होती है, तो क्या होगा हमने 100 से गुणा कर दिया। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल, कितना आ गया 10। हम बता पाएंगे कि ब्याज की दर कितनी होगी 10%। चाहे तो आप इसे बेसिक मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। 3,000 आपका ब्याज दे रखा है, ब्याज आपका दे रखा है 3,000, ब्याज आप निकालते हैं मूलधन पे, मूलधन दे रखा है आपका 10,000। दर पता नहीं है, दर हमने मान लिया R%, R% मतलब R/100, समय कितना दे रखा है 3। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, आपका R आ गया 10%, ठीक है। आपको जो समझ में आए वो करिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप करिए, ठीक है। ये अच्छा लगता है इससे करिए, ये अच्छा लगता है ये इससे करिए, चॉइस इज योर। अगर आपको दोनों नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको तीसरा मेथड भी सिखाऊंगा, ठीक है। बताने को मैं किसी क्वेश्चन के 10 मेथड सिखा सकता हूं, पर आपको वहां पे किसी एक मेथड से ही करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ज़्यादा चॉइस नहीं दी है, हर क्वेश्चन को 2 टाइप से कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूबसूरत क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आ रखा था, ठीक है। यूपीएसआई में क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन कह रहा था कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% है, तो उसी धन पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन को ये छोड़ आए थे, बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 5% है, तो उसी धन पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पूछनी चाहिए थी उसको, ठीक है। पर क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको करना पड़ेगा। हम मान लीजिए 5% को अगर हम P बोल देते तो आप सिंपली निकाल पाते। हम बता पाएंगे कि भाई 1 वर्षों के लिए अगर साधारण ब्याज P है तो 4 वर्षों के लिए क्या होगा, आपको पता है कि हर साल बराबर, तो 1 वर्ष के लिए P है तो 4 वर्षों के लिए क्या होगा 4P, और P नहीं है यहाँ पे क्या है 5% है, तो आप निकाल पाएंगे 4 गुणे 5% बराबर 20%। आप बता पाएंगे साधारण ब्याज कितना है 20%। क्वेश्चन वो कैसा भी सेट कर दे, अगर वो उसने कुछ लैंग्वेज गलत भी दे रखी है तब भी हम ऑप्शन सही ही लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन अगर उसने गलत भी दे रखा है तो हम ऑप्शन सही लगाएंगे। ये कैसे आप लगा पाएंगे, ये आप लगा पाएंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो फिर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 वर्ष में 5% है तो 4 वर्ष में 4 पंचे 20%।